हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल इन दोनों बिल्स का कंपैरिजन करेंगे। व्हाट आर द peculiarities ऑफ ईच बिल एंड हाउ दे डू फंक्शन और प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट। सो फर्स्ट, सबसे पहले देखेंगे हम लोग व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल, किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं एंड व्हाट आर द peculiarities ऑफ इट। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और इन राज्यसभा। वी हैव टू ऑप्शंस। इन दोनों में से किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वेर एज इन मनी बिल द केस इज डिफरेंट। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ द हाउस, जिसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। मिनिस्टर इन द सेंस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेंबर इन द सेंस the person who is not in the government। अगर हम देखें पार्लियामेंट में देयर कैन बी अराउंड 445 और 443 मेंबर्स आर देयर। तो उनमें से गवर्नमेंट के मेंबर्स सिर्फ कुछ ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपोजिशन वाले होंगे सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ, दे आर यूजुअली नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो अगर कोई अपोजिशन पार्टी वाला या फिर कोई और मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसे हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। और अगर कोई मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं सो दिस इज गवर्नमेंट बिल, जिसे हम मिनिस्टर बिल भी कहते हैं। सो दिस इज अबाउट मिनिस्टर एंड द प्राइवेट मेंबर। तो इस ऑर्डिनरी बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। So anything. It is introduced without recommendation or permission of the president। इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट की या फिर परमिशन की जरूरत नहीं होती। विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट दिस बिल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। यहाँ पर राज्यसभा को अधिकार है कि वो इस बिल को अमेंड कर सकता है या फिर इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। सो टू ऑप्शंस आर विथ राज्यसभा। जब लोकसभा में से बिल पास होता है फॉर कंसिडरेशन और जब वो राज्यसभा में पास होने के लिए भेज दिया जाता है तो उस वक्त राज्यसभा के पास ये ऑप्शन होगा कि वो या तो बिल को अमेंड करे या फिर उसमें कुछ चेंजेस करे और वापस लोकसभा को भेजे या फिर उस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे। सो दिस आर द टू हाउसेस। तो और जब तक ये दोनों हाउसेस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करते तब तक वो बिल कानून नहीं बनता। Then next is it can be detained by the राज्यसभा for maximum period of 6 months। तो राज्यसभा के पास 6 महीने का पीरियड होता है कि जब तक वो बिल अपने पास रख सकता है। Whereas in money bill there is different case again। It is sent for the president's assent only after being approved by the both houses। जब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों भी जब बिल को पास करेंगे तभी इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए, अप्रूवल के लिए या फिर सिग्नेचर के लिए वी कैन से। और जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तभी इस बिल को कानून का रूप मिलता है। देन इन केस ऑफ डेडलॉक, व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक उसे कहेंगे जब दो हाउसेस में कहें कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या फिर सिमिलर ओपिनियन नहीं होगा। जैसे कोई अभी फॉर एग्जांपल जीएसटी बिल हो या फिर कोई और दूसरा जो बिल होगा, लोकसभा अगर उस बिल को पास करती है और राज्यसभा उस बिल को अगर पास नहीं कर पाती सो ऐसे सिचुएशन में वो बिल पास नहीं होता, तो इसे हम डेडलॉक कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जॉइंट सेशन कैन बी समन्ड। जॉइंट सेशन कैन बी समन्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का जॉइंट सेशन बुलाए, दोनों मेंबर्स को एक ही हाउस में बिठाए और वहां पर वोटिंग होगी। तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो बिल यूजुअली पास होता है।
क्योंकि लोकसभा की जो मेजोरिटी है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली राज्यसभा से। सो जॉइंट सेशन कैन बी समन। और प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर होता है, जिसके तहत जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होकर प्रेसिडेंट तक पहुंचता है तो प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द बिल। प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल इज नॉट करेक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर डायरेक्टली वो अप्रूव कर सकता है, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है। सो ये तीन ऑप्शंस आर विथ द प्रेसिडेंट, ही हैज दिस पावर। तो जब वो बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाता है और वापस अगर बिल आता है तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट कैनॉट रिजेक्ट और कैनॉट सेंड फॉर द रिकंसिडरेशन। सो दिस इज अबाउट द ordinary bill. Now let's see what is money bill. It can be introduced only in Lok Sabha. Again, very important. मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉट इन राज्यसभा। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर। जो ऑर्डिनरी बिल था उसको मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकेगा। It can be introduced only on the recommendation of president. Again, जब प्रेसिडेंट परमिशन देगा तभी कर सकते हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल था तो ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन जरूरी है। विदाउट दैट दे कैनॉट। इट कैनॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। मनी बिल के बारे में राज्यसभा को काफी कम पावर्स दिए गए हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिजेक्टेड, अमेंडेड और एनीथिंग और सेंड फॉर रिकंसिडरेशन बाय राज्यसभा टू द लोकसभा। लेकिन जब मनी बिल की बात आती है तो यहाँ पर मेजर पावर्स आर गिवन टू द लोकसभा, ओनली टू लोकसभा। राज्यसभा कैनॉट रिजेक्ट द बिल, दे कैन merely recommend some changes in it or amendments in it, but they are not binding on Lok Sabha. So this is about the powers of Lok Sabha. Then it can be detained by the Rajya Sabha for maximum period of 14 days. राज्य सभा सिर्फ 14 डेज के लिए इस बिल को अपने पास रख सकती है। 14 डेज के अंदर किसी भी हालत में इस बिल को वापस लोकसभा भेज देना होता है। इसमें सिचुएशन यह है कि अगर राज्यसभा बिल को पास नहीं करती तो भी मनी बिल को पास कंसिडर किया जाता है। राज्यसभा चाहे उसको परमिशन दे या ना दे, एक बार अगर लोकसभा ने उसके ऊपर कंसेंट दे दिया इसका मतलब बिल पास हो गया। सो इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय ओनली लोकसभा। सो अगेन, तो जब प्रेसिडेंट की साइन के लिए भेजना होता है तो जरूरी नहीं कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की परमिशन हो। दैट इज रिगार्डिंग ओनली इन मनी बिल। मनी बिल के बारे में सिर्फ लोकसभा अगर उस बिल को पास करती है और राज्यसभा नहीं करती है तो भी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। एंड देयर इज नो चांस ऑफ डेडलॉक एट ऑल। व्हाई इट इज सो? क्योंकि भले ही डेडलॉक कब होता है, जब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, सहमति ना हो उस वक्त। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लोकसभा इज प्लेइंग अ मेजर रोल। सो देयर इज नो चांस ऑफ डेडलॉक एट ऑल। सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। Thank you for watching this video.